मुझे हिंदुओं को रखने से कोई ऐतराज नहीं है। भारत सेकुलर देश है। समस्या तब आई कि जब इन हिंदुओं ने, जिसे आप ब्राह्मण तथाकथित ब्राह्मण, इन लोगों ने बौद्धों के 5 मूर्तियों को, इन्होंने कहा कि पांचों पांडव हैं, मतलब नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम हैं। इतना ही नहीं, उस टेम्पल के अंदर अंदर जहाँ मुख्य टेम्पल है उसमें गौतम बुद्ध के कृष्ण भगवान की मूर्ति भी लगा दी गई। और तो और वहाँ पे हरिकीर्तन होने लगा, वहाँ पे पिंडदान कराने के लोग आने लगे, कई टेम्पल इमर्ज हो गए, कई टेम्पल बना। षड्यंत्र की वजह से क्या हुआ कि बुद्धिज्म को जो हिस्ट्री है उसको मिटाने का प्रयास किया गया। ये कह दिया गया कि हिंदू बड़ा भाई है या बड़ा धर्म है और बुद्धिज्म उसका छोटा धर्म है। इस प्रकार से बुद्धिज्म को कॉप्ट करने की कोशिश की गई। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि आज से अगर 100 साल बाद कोई बच्चा बौद्ध गया तो जब अगर ये कमेटी भंग न हुई तो ब्राह्मण क्या करेंगे, उसको गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार में ही परोस देंगे और वो हिंदू टेम्पल घोषित हो जाए। जो सांप होता है ना, वो सांप कभी अपना बिल नहीं बनाता, दूसरे के बिल में घुस करके चूहे की शिकार करता है। तो जो मोदी साहब हैं वो एक सांप की तरह हैं और दूसरे के बिल में घुस करके, मतलब भोजनों के में घुस करके उसका शिकार कर रहे हैं। तो ये अपना नायक भी नहीं गढ़ पाते। नायक हमारे होते हैं अपने मिलाने। हमारे नायक गौतम बुद्ध हैं, उनको ब्राह्मणीकरण किया गया। हमारे नायक कबीरदास हैं, रैदास हैं, उनको ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। सर, अभी वर्तमान समय में जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहां पर बहुत हंगामा मचा हुआ है, आंदोलन हो रहा है महाबोधि विहार को बचाने के लिए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? धन्यवाद आपको। पिछले करीब 15-20 दिन से ये आंदोलन चल रहा है। आंदोलन चलने के पीछे मुख्य वजह है कि 1949 में बोध गया टेम्पल एक्ट बना था। उस टेम्पल एक्ट के अनुसार 4 गैर हिंदू, 4 हिंदू और 4 बुद्धों को रखा जाएगा टेम्पल प्रबंधन कमेटी के रूप में। अब यही षड्यंत्र है कि जब जब मस्जिदों में, जब हिंदुओं के टेम्पल में, जैसे अयोध्या है या मस्जिद है, तमाम मस्जिद प्रबंधन कमेटी टीम है, उस प्रबंधन कमेटी टीम में कोई भी उसके गैर धार्मिक लोग नहीं हैं, तो क्यों बौद्धों के टेम्पल में हिंदुओं को रखा जाए? इसकी पीछे वजह ये है कि इसके पीछे मैं कहता हूँ कि कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र इसलिए है कि एक तो टेम्पल एक्ट बना करके आपने गैर माने हिंदुओं को रख दिया, और हिंदू का मतलब यहाँ ब्राह्मणों से है। यहाँ जितने भी 4 ब्राह्मण हैं वो सभी ब्राह्मण हैं और एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को चेयरमैन के रूप में रखा गया है और ये आज़ादी से पहले की टीम कमेटी बनी है। दूसरा, इसके पीछे हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो ये गांधी जी के ज़माने में गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद से कहा था कि यहाँ पे म्यांमार के या सिलोन के, श्रीलंका के तमाम बौद्धिस्ट लोग आकर के ये क्लेम करते हैं कि बौद्ध गया बुद्धिस्टों का है, तो ये इनको सौंप दिया जाए। इस विषय को लेकर के भारत में समस्या हुई तो गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद से कहा कि इस समस्या के लिए एक कमेटी बनाओ। तो उन्होंने बौद्ध गया टेम्पल इंक्वायरी कमेटी बनाई। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसमें हिंदू महासभा भी एक पार्टिसिपेट किया और हिंदू महासभा ने कहा कि यहाँ पे चूंकि यहाँ पे तर्पण के काम होता है, पितरों के जल दान दिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ब्राह्मणों को या हिंदुओं को इस कमेटी का हिस्सा रखा जाए। राजेंद्र प्रसाद ने एक कमेटी गठित की जिसमें 4 लोग थे, ब्रज किशोर प्रसाद, काशी प्रसाद जायसवाल, राजेंद्र प्रसाद खुद और राहुल संस्कृतायन। अब राजेंद्र प्रसाद ने 2 मीटिंग की जिसमें मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हुई। बाद में हिंदू महासभा मुजफ्फरपुर में मीटिंग की। कुल मिलाकर के मसलन ये कि एक कमेटी बनी जिसको कहते हैं बोध गया टेम्पल इंक्वायरी कमेटी। यही बोध गया टेम्पल इंक्वायरी कमेटी बाद में बीटी टेम्पल एक्ट 1949 बना, जिसमें ये तय कर दिया गया कि ये 4 हिंदू रहेंगे, जिसको मैं ब्राह्मण कह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर ब्राह्मण हैं, और दूसरा 4 बौद्धिस्ट रहेंगे। समस्या यहीं पे नहीं आ पाई। मुझे हिंदुओं को रखने से कोई ऐतराज नहीं है। भारत सेकुलर देश है। समस्या तब आई कि जब इन हिंदुओं ने, जिसे आप ब्राह्मण तथाकथित ब्राह्मण, इन लोगों ने बौद्धों के 5 मूर्तियों को, इन्होंने कहा कि पांचों पांडव हैं, मतलब नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम हैं। इतना ही नहीं,
उस टेम्पल के अंदर अंदर जहाँ मुख्य टेम्पल है उसमें गौतम बुद्ध के कृष्ण भगवान की मूर्ति भी लगा दी गई। और तो और वहाँ पे हरि कीर्तन होने लगा, वहाँ पे पिंडदान कराने के लोग आने लगे, कई टेम्पल इमर्ज हो गए, कई टेम्पल बना दिए गए। अब मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि ये जो जो कमिटी बनी इसको हटाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं इतिहासकार हूँ तो इतिहास के रूप में देखता हूँ। मसलन यदि यही सिलसिला चलता रहा तो बुद्धिज़्म को जो पहले से ही इतिहासकार मैंने कई इतिहासकार का ज़िक्र किया। एक इतिहासकार ये हैं जिनका नाम है इन्होंने किताब लिखी सुजन एल हटिंगटन और जॉन सी हटिंगटन। द किताब का नाम है द आर्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया। रोमिला थापर की किताब है द अर्ली इंडिया। इन सभी किताबों के हवाले से कह रहा हूँ कि बुद्धिज़्म को शुरू से ही ये हिंदू धर्म का हिस्सा मानते हैं, जिसको मैं एक षड्यंत्र कहता हूँ। ये हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। हिंदू धर्म का ऐसे तो सिखों को भी हिंदू धर्म का हिस्सा मानते हैं। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के हवाले से भी इन्होंने गौतम बुद्ध को कहा गया कि भारत में इन्होंने गौतम बुद्ध को क्यों अपनाया, क्योंकि हिंदू धर्म का हिस्सा है। तो राष्ट्रवादी इतिहासकार हों चाहे उपनिवेशवादी इतिहासकार, उन्होंने गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार बना करके प्रस्तुत किया, जिसकी वजह से ये हिंदू धर्म का हिस्सा बनता चला गया। ये षड्यंत्र है, दोनों अलग अलग हैं। इस षड्यंत्र की वजह से क्या हुआ कि बुद्धिज्म को जो हिस्ट्री है उसको मिटाने का प्रयास किया गया। ये कह दिया गया कि हिंदू बड़ा भाई है या बड़ा धर्म है और बुद्धिज्म उसका छोटा धर्म है। इस प्रकार से बुद्धिज्म को कॉप्ट करने की कोशिश की गई। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि आज से अगर 100 साल बाद कोई बच्चा बौद्ध गया तो जब अगर ये कमेटी भंग न हुई तो ब्राह्मण क्या करेंगे, उसको गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार में ही परोस देंगे और वो एक हिंदू टेम्पल घोषित हो जाएगा, जैसा कि सरकार चल रही है। तो 100 साल बाद जो बच्चा जाएगा वो बौद्धिस्ट टेम्पल न समझकर ये समझेगा कि ये विष्णु के अवतार है। तो जो आपकी हिस्ट्री वहाँ से इरेज हो जाएगी, हिस्ट्री की मिट जाएगी। और मिशेल फुको अपने शब्दों में कहते हैं कि यदि आपको किसी की सभ्यता को समाप्त करनी है तो आप उसके इतिहास को मिटा दो। तो बीजेपी आजकल बौद्धिस्टों का इतिहास मिटाना चाहती है, मुसलमानों का इतिहास मिटाना चाहती है और एकहीकरण या यूनिफॉर्मिटी या यूँ कहें कि वननेस की थ्योरी में विश्वास करती है। और आज ऐसा माहौल बना है कि पूरी दुनिया में राइट विंग के शासन चल रहा है। आप भारत में मोदी का, जर्मनी में नए सरकार मोजिस की सरकार बनी है, अमेरिका में ट्रम्प की सरकार बनी है, रूस में पुतिन की सरकार बनी है और इजराइल में आपके नेतन्याहू की सरकार बनी है, जहाँ पे एक ही धर्म की बात चलती है। और मैं इसको कहता हूँ धार्मिक साम्राज्यवाद। ये धार्मिक साम्राज्यवाद है और रोमिला थापर कहते हैं कि यह सूडो नेशनलिज्म है और ये कह सकते हैं धार्मिक राष्ट्रवाद की बयार बह चली है। और इस बयार में ये सारे संस्थाओं का हिंदूकरण कर रहे हैं या ब्राह्मणीकरण कर रहे हैं। तो भारत के जितनी भी टेम्पल हैं उसका ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ सारे बहुजनों से कि आप गया प्रस्थान कीजिए, गया जाकर के आंदोलन कीजिए। और आंदोलन के कई रूप होते हैं। आप पॉलिटिकली आंदोलन कीजिए, बिहार का चुनाव आने वाला है उसमें इसको मुद्दा बनाइए, मोदी को प्रेशराइज कीजिए और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट भी है जहाँ पे हम कानूनी के माध्यम से इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो दुनिया में बुद्ध की बात करते हैं और कहते भी हैं कि विश्व को बुद्धा ने जो है शांति का संदेश दिया है और भारत जो है युद्ध नहीं बुद्ध की बात करता है। लेकिन वही प्रधानमंत्री भारत में बुद्ध को दरकिनार करते हैं। क्यों? दुनिया को आप मूर्ख नहीं बना सकते ना, दुनिया को आप उल्लू नहीं बना सकते। भारत के लोगों को उल्लू बना सकते क्योंकि उल्लू हैं। 85% विशेष करके जो बहुजन समाज है वो मैं ये कहूँगा कि वो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है, गाड़ी किसकी है ये देख नहीं पा रहा। और यूँ कहूँगा कि जो यहाँ के लोग हैं वो जो सांप होता है ना, वो सांप कभी अपना बिल नहीं बनाता, दूसरे के बिल में घुस करके चूहे की शिकार करता है। तो जो मोदी साहब हैं वो एक सांप की तरह हैं और दूसरे के बिल में घुस करके मतलब बहुजनों के
में घुस करके उसका शिकार कर रहे हैं। तो ये अपना नायक भी नहीं गढ़ पाते। नायक हमारे होते हैं अपने मिलाने। अब हमारे नायक गौतम बुद्ध हैं, उनको ब्राह्मणीकरण किया गया। हमारे नायक कबीरदास हैं, रैदास हैं, उनको ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है। तो दुनिया में दुनिया में दूसरी बात मैंने आपको पहले कहा कि राइट विंग की शासन चल रहा है, इसलिए बात आसानी से कह देते हैं। हिंदू धर्म का पूरी दुनिया में विस्तार नहीं है, जबकि बुद्धिज्म का पूरी दुनिया में विस्तार है। बुद्धिज्म चीन में है, बुद्धिज्म श्रीलंका में है, बुद्धिज्म बांग्लादेश में, बुद्धिज्म थाईलैंड में है, बुद्धिज्म अमेरिका में, बुद्धिज्म ब्रिटेन में है। तो बुद्धिज्म से वो अपने को कनेक्ट करना चाहते हैं। हिंदू धर्म से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। हिंदू कितने देश हैं, हिंदू कंट्री? एक भारत है, दूसरा बहुत दूर जाएंगे तो अब नेपाल है। नेपाल मैं कहूँगा कि आइलैंड है या एक्सटेंशन ऑफ इंडिया है। तो 2 ही देश हैं, बाकी कहाँ है? जबकि बुद्धिस्ट कंट्री सबसे बड़ा चीन है, यहाँ बुद्धिज्म का प्रभाव है। थाईलैंड है, बैंकॉक है, माने बैंकॉक थाईलैंड दोनों एक है। इंडोनेशिया में कुछ हद तक बुद्धिज्म है। जापान है, आपके सामने एग्जाम्पल है। श्रीलंका है। तो बुद्धिस्ट तो कई कंट्री हैं। तो यू इजीली कनेक्ट विथ वर्ल्ड थ्रू द बुद्धिज्म, while through the Hinduism you are not able to connect। तो इसलिए दूसरी बात, संवैधानिक राजनीति चल रही है पूरी दुनिया में, चाहे वो भले राइट विंग की सरकार हो, और संवैधानिक आधार पे कानून की बात होती है, राइट ऑफ रूल की बात, रूल ऑफ लॉ की बात होती है। वहां पे हिंसा की बात नहीं होती है। तो हिंदुइज्म तो हिंसात्मक धर्म है। उसके सभी देवता त्रिशूल, ताला, तलवार, भाला लेकर चलते हैं, और गौतम बुद्ध के हाथ में कभी त्रिशूल भाला नहीं रहा। वो तो एक शांति की बात करते हैं। तो इसीलिए दुनिया शांति की बात करना चाहते हैं, और ये अपने आप को जाकर कहते हैं कि देखिए हम आक्रमणकारी नहीं, हम बहुत भोले भाले, हम शांति की बात कर रहे हैं। तो ये इनका दो तरफा जो आइडियाज है। मैंने कहा ना कि ये सांप हैं और दूसरे के बिल में शिकार करते हैं। सांप कभी बिल नहीं बनाता, सांप अपने दूसरों के बिल में शिकार कर। कौवा कभी अपना घोंसला नहीं बनाता, कौवा दूसरे का घोंसला उजाड़ता है। तो मोदी साहब, मैं तुलना उनसे नहीं करना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात उनसे मिलती जुलती है, और वो हमारे ही आइडियाज को इंक्रोचमेंट करते हैं, हमारे आइडिया को वो चुराते हैं और दुनिया में परचम गाते हैं और भारत में अत्याचार करते हैं। देश भर में जो बुद्धा को मानने वाले लोग हैं, उनके विचारों को फॉलो करने वाले लोग हैं, उनको आप इस आंदोलन के रेफरेंस में क्या संदेश देना तो मेरा संदेश यही है कि आपने अयोध्या को तो खत्म कर दिया, यू लॉस्ट द अयोध्या। आपने स्टैंड नहीं लिया, दलितों ने स्टैंड नहीं लिया, बहुजनों ने स्टैंड नहीं लिया, इसलिए अयोध्या आपके हाथ से चला जा रहा है। आपके हाथ से बद्रीनाथ गया, आपके हाथ से केदारनाथ गया, और जितने भी प्राचीन काल के ज्यादातर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं वो कभी न कभी बुद्धिस्ट के हाथ में था। अब वो हिंदू धर्म ने अपना लिया, कॉप्ट कर लिया। जैसे भगवा कलर ही बुद्धिज्म का था, आज भगवा कलर का मतलब हिंदुइज्म है। इनके जो शांति के पाठ थे वो हिंदुओं का नहीं था, वो बुद्धिस्टों का था। आपने उसको भी अपना लिया। मैंने कहा ना कि इनके पास कोई नायक नहीं है, और जो नायक हैं वो सब कल्पना पर आधारित नायक हैं, झूठ के पुलिंदा पर आधारित नायक। आर्कियोलॉजिकल सर्वे नहीं कहता, कोई आपके पास आर्कियोलॉजी एविडेंसेस नहीं है जिससे हम ये कहें, लेकिन उन्होंने झूठ के बल पे, झूठी नैरेटिव के बल पे राम अयोध्या का टेम्पल बनाया, इतिहासकारों को दरकिनार किया। ऐसे ही ये सब जगह पे करना चाहते हैं। मैं बहुजनों को इससे सावधान करना चाहता हूँ। उनको कहता हूँ कि आप ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल बनिए, आप क्रांति की राह आ जाइए। और क्रांति की राह का मतलब खूनी राह नहीं है। आपके सामने ग्लोरियस रेवोल्यूशन है, 1688 का क्रांति है, नॉर्डिक कंट्री है, सारी नास्तिक कंट्री हैं। उस रास्ते पे, संवैधानिक रास्ते पे जाके सत्ता को हथियाइए। सत्ता बड़ी ताकत है जहाँ पे हम अपने धर्म को स्थापित कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।